छोटे से मोटे से चैनल में आपका स्वागत है। और फिर शुरू करते हैं कि न्यू ब्लॉग। मॉर्निंग हो चुकी है तो मुझे लगता है कि कुछ खाने पीने का नाश्ता बनाना चाहिए। कि मैंने फ्रेश हो लिया, नहा धो लिया था अपना, मॉर्निंग में उठा, थोड़ा सा एक्सरसाइज किया, जो कि नहीं किया कल जी बोला एक्सरसाइज नहीं की। कभी क्या होता है कि कभी नहीं कहते, जब उठते हैं ना मॉर्निंग में तो ये एक पैर में इसमें पेन बॉडी ऐसी मतलब टफ हो गई है कि एक पैर हाथ हिलाने में भी पेनिंग होती है। दूसरी बात ये क्या, मेरी बिल्डिंग है तो उसके सामने एक घर है, लोग फ्लैट नहीं बोल सकते, मतलब एक उन्होंने अच्छी बना रखा है। तो 3 दिन से मुझे सुनने में आया उसे कोरोना हो गया, जो रात को मुझे पता चला तो उसे कोरोना हो गया। लेकिन जब बातचीत में पता चला आइसोलेशन किया है, शायद उसके सिम्टम्स हैं कुछ, तो उसे घर में आइसोलेशन किया हुआ है। और मेरे 2-3 फ्लैट या बिल्डिंग छोड़ के उधर भी कोरोना का पेशेंट निकला है। और करे कोरोना नहीं, वो भी आइसोलेशन है। मुझे ये नहीं समझ में आया कि सिम्टम्स होते हैं तो उसको आइसोलेट कर दिया जाता है ताकि वो घर में अपना आइसोलेशन रहे, किसी ने मिले जुले ना, तो 13-14 दिन अपने घर में रहे, देखे कि अब ठीक है ठाके कि नहीं, फीवर उतरे कुछ नहीं। वो सबको मैं सैनिटाइज कर रहा था मॉर्निंग में, लेकिन फिर मैंने जब देखा वहाँ पे झाँके कि और भी बिल्डिंग में लोग रहते तो उन्होंने कहा कि आप बाहर ना निकले और ऐसा कुछ नहीं। और लेकिन फिर भी पता है मेरे एरिया में कुछ किया कि किसी ने ऑफिसेस डाल रखे हैं तो, और फ्लैट पर ऑफिसेस ओपन है, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर कोरोना होता तो मेरे ख्याल से एम्बुलेंस आती या कुछ पहले ही पेपर लिख दिया जाता भाई इस पे। और ये पूरी कॉलोनी, आई थिंक ये जो पूरा एरिया है मेरा पूरा सील हो जाता और ना तो हम निकल सकते थे ना फिर जा सकते थे। और सपोज और सेकेंडली मेरे पास है गिन्नी, मुझे उसे वॉशरूम वगैरह घुमाना हो तो मुझे बोला गया मतलब प्रोटेक्शन लेके निकले। बेसिकली प्रोटेक्शन लेके ही निकलते हुए भी अपना ग्लव्स वगैरह पहन के, तो मुझे दूसरे मास्क वगैरह लाने पड़ेंगे। और हाँ, मैंने एक सैनिटाइज मास्क वगैरह शीट्स आप जैसे चाहिए तो गवर्नमेंट रेट पे आपको बहुत बेसन चीप टाइप पे मिलेंगे। उसके लिए मैं बाद में बात करते हैं, फिलहाल अपना ब्लॉग शूट करते हैं अपना न्यू ब्लॉग। और आज ना मैंने सोचा कि कुछ बनाऊँ तो ब्रेड रोल ट्राई करते हैं। अब ब्रेड रोल ट्राई करते हैं और बनाते हैं। मैंने सब ट्राई करना है, देखना है किस तरह से बनता है, क्योंकि मैंने कभी कुछ ऐसा बनाया नहीं है। और घर में बैठे मैंने सोचा ये कि आलू छील लिए, मैंने बॉईल कर दिया, बॉईल करके इसको फिल कर लिया आलू मैश कर लिया मैंने। पानी मिला के इसके अंदर ब्रेड डीप करना। ब्रेड रोल के जो पीसेस से कोने ना चारों तरफ से मतलब काट लेना इन्हें। मैंने 3-4 बना दे इस तरह से, देखो ये सब इसकी आज मेरी पीसेस के है ना, इसको इस तरह से चॉपिंग करके काट लेना। पहली बार बनाया तो देखते ट्राई करते हैं कैसे बनेगा। इसे गोल गोल ऊपर से जो मैंने ये ठीक है मैश कर रखा था पहले, इसमें सारा ऐड कर दिया और रोल कर लेना आराम से। हल्का सा दूध में मिलाने से हल्का सा डीप करके दूध थोड़ा थोड़ा उसे एब्जॉर्ब कर देना, निचोड़ लेना। फिर से हल्का सा स्टफिंग इसके ऊपर डाल के फिर रोल जैसे बनाते वैसे ऐसे बंद कर देना। ऑयल डाल देते हैं, 5-10 मिनट तक ऊपर नीचे इसको फ्राई करते रहना, होने देना। वीडियो बनाने के को बना है मेरा ट्राइपॉड भी खराब हो रखा है, सिगरेटें भी लगती है। ये जल गया है क्योंकि मैंने ना फ्लेम तेज़ की हुई थी, तो आप स्लो फ्लेम में बनाना। तो मेरे ख़राब हो चुके थे, गैस है उसकी जो कढ़ाई थी वो थी छोटी और मैंने डो डाले तो वो एकदम टूट गए थे। तो हल्का सा दूध में डिप करना है, फिर उसे मतलब उसे थोड़ा सा हल्का सा हाथ से पानी उसका बाहर निकाल देना।
मेरे पास एडमिट मार्केट की रेड चटनी भी है और ग्रीन भी है। आप चाहे तो पुदीने की चटनी बना के इसके साथ खा लो। सुबह सुबह नाश्ता अच्छा है, लेकिन ऑयली बहुत है तो टिश्यूज़ वगैरह ले लो। और ऑयल थोड़ा ऐसा हो कि ये अंदर छेद हो जाए, अंदर डीपली चला जाए। आधा जो ऊपर से एक मैंने ये बनाया, तो इस तरह से बनाया जला हुआ और ब्राउन, ये तो टाइप लगता है काफ़ी। तो बाहर से खाना कुछ मिल नहीं है तो मैंने कहा चलो ट्राई करूँ। तो फर्स्ट ट्राई किया है ये। तो मुझे पता चला भाई कोरोना हो चुका है मेरी गली में किसी को। तो भाई आपके एरिया में तो आप अपना सेफ्टी से रखें। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी, अगर वही है ना रूमर, एक आइसोलेशन होना मतलब अपने आप को बंद करना की कुछ दिक्कत हो सकती है आपको, अपने घर में रहिए, निकले ना, किसी से मिले जुले ना। तो वो एक अपने रूम में बंद है, उसको किसी बातचीत नहीं कर रहा। लेकिन इस बीच में जहाँ भी रूमर है जैसे कोरोना है कोरोना है कोरोना, अगर होता कुछ तो, अगर कोरोना है चलो मानो हो गया किसी को, उसका इलाज भी है, अभी कर रहे हैं लोग जैसे भी कर रहे हैं। कहीं एंटीडोज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं निकली फ़िलहाल अभी तक। तो लेकिन मुझे ये कहना है कि गवर्नमेंट जो भी है, गवर्नमेंट करेगी ये चीज़ें तो कम से कम आ रहा है, या कोई वैन आ रही है, ये लोगों को कन्फर्म कर रहे हैं, तो एक पेपर शीट्स लगा के तो जाएंगे ना घर पे, लोगों को तो पता चलेगा कि ये है कि आप दूर रहिए। लेकिन इस एरिया में सब कुछ खुला हुआ है, उसको सिर्फ उन लोगों का दरवाज़ा बंद है तो अपने आप को। बट मैं नहीं मालूम वो 10-14 दिन में या 10-15 दिन में अगर रिकवर होता है, या कोई सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं, या फिर शायद उसे टेस्ट किया गया था वो कोरोना नहीं निकला, तो उसे कहा कि तो भाई अगर ऐसे दिक्कत है तो अपने घर में रहो, किसी से मिलो जुलो नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कोरोना, ऐसा होता है कि बहुत फीवर हो जाता है, कई इन्फेक्शन है, जैसे कि मेरे को था। तो अब ड्राइव स्टक हो जाता है गला भी, मेरे को गरारे बताया था आपको, जैसे कि मेरे को बीटाडीन्स वगैरह दी गई थी। सेम हो सकता है वैसी चीज़ें हो गई। लेकिन बड़ी टेंशन वाली बात है कि ऐसी सारी चीज़ें जैसे कि हो रही है। और सबसे बड़ी टेंशन वाली बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कि ऑर्डर पास कर दिए हैं कि भाई अब कंपनी चाहे जो प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट का तो भले भले क्योंकि सबको सैलरी पक्की मिलेगी, आपको इनकी सैलरी नहीं कटेगी। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर पे है तो उनको बोल दिया गया है आप चाहें तो उन्हें सैलरी दे सकते हैं, आप चाहें तो उसे टर्मिनेट कर सकते हैं, आप चाहें तो उन्हें रख सकते हैं। तो मतलब लग रही है सिर्फ मिडिल क्लास की इस वक्त, किसी को कुछ नहीं है। तो काफ़ी सारे टर्मिनेट हो चुके हैं इस वक्त। और जो लेबर क्लास लोग हैं जो भी अभी जा रहे हैं जैसे शहर छोड़ के, अब जो काम खुले हैं, जैसे बहुत सारी एक्सपोर्ट कंपनियां खुल चुकी हैं, लंदन दुबई के जो माल पड़े हुए हैं, कुछ चीज़ें बन रही है जानी, तो वो है ही नहीं, तो करेंगे क्या, वो सबको अपने घर जाना है। लेकिन मैं गारंटी कर दूँ ये 2 या 3 महीने ज़्यादा ये लोग रुकेंगे नहीं, इन्होंने फिर आना भी है। ये साल भर मुश्किल से लगा लो, ये हमारा जून जुलाई अगस्त सितंबर निकल जाएगा, देखे जाएगा कि अभी शहर महानगरों में क्योंकि ये मेरे कहने से क्योंकि बीमार हैं ये लोग, यहाँ भी इफेक्टेड हो रहे हैं। गांव में अगर ये जा रहे हैं वहाँ उन्हें खाने को नहीं मिले, वहाँ भी इफेक्टेड हो रहे हैं लोग, क्योंकि ये जाते हैं ऐसे जा रहे हैं, तो बातचीत करना वहाँ हो रहा है। इतने नहीं थे लेकिन अब शुरू हो गई है वहाँ भी ये बीमारियाँ फैलनी। दूसरी चीज़ यहाँ पर सेकेंडली वर्क जो प्राइसेस हो रखी है और चल रही हैं हर तरह से, मतलब चारों तरह से बंदा फंस रहा है। तो इसे कैसे उभरा जाए ये दिमाग बड़ा लगाने की बातें हैं इस वक्त। और फिलहाल इस बीमारी से कैसे उभरा जाए ये सबसे मेन है। अब तो मुझे इतना डर लग रहा है ना, सच्ची बताओ ना, बाहर निकलने में क्या करे क्या नहीं। अभी तो फ़िलहाल ये था कि चलो ठीक है मेरे एरिया में तो कुछ नहीं है, चलो निकल जाते हैं यहाँ से। अब मैंने डर के मारे अब मेरे बिल्कुल घर के सामने है यार, तो अब जाना तो है, ऐसा नहीं कि नहीं जाएंगे, जाना है, अभी निकलना भी, कुछ सामान होगा तो लेके आना। तो नीचे ना मेरे एक बिल्डर है जो जिनका ऑफिस, उसने एक चीट लगा दी नो एंट्री की कि भाई मेरी बिल्डिंग मत छोड़ो। एक ऊपर से लगा के नीचे इधर से उधर तक वायरिंग लगी थी इसने। मैंने ये क्या कर दी, तो थोड़ा सा सर से ऊपर लगा, हम निकले बड़े बड़े तो सही, आएंगे तो सही, घर वाले तो आएंगे ही, बाहर वाले नहीं आएंगे। तो सारी चीज़ें इतनी सारी टेंशन एक साथ आ गई हैं, और ये सब देख तो मुझे तो और डर लग रहा है। चलो देखते हैं होगा क्या, जैसे भी होगा। लेकिन हाँ, वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूल गए ना, क्योंकि लाइक और जो सब्सक्राइब का बटन आ रहा है जल्दी जल्दी जाके प्रेस कर लो, और बेल आइकन ना दबा दिया करो ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। और वीडियो को जितने आप लाइक करेंगे, अच्छी लगती है शेयर करें, लाइक भी करा करें, ताकि वो और प्रमोट हो, लोगों को अच्छी लगे। आप कुछ अच्छी अगर इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है तो आप लोगों को भी शेयर करें। तो मुझे ही देखना है, तो ख़त्म हो चुका है, तो
अभी एक ही बंदा काम के लिए निकल रहा है, अब आ रहा है जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये दिक्कत है, जैसे ही पता ही है आपको हो चुकी है। तो मतलब क्या होता है ना कि अब जब ब्रेड रोल बनाते हो ना, तो उसको ना मिल्क में थोड़ा सा डीप कर लो, उसे ऐसे करके मैश कर लो, मैश नहीं करते मतलब थोड़ा सा उसे स्क्यूज़ कर लो, हल्का हल्का से दबाओ। उसके बाद आलू की जो स्टफिंग बनाती जाती है, मटर हो गए, प्याज वगैरह को कद्दूकस कर लिया, आपकी जो भी है टमाटर लहसुन जो भी गरम मसाला वगैरह जो हम और चीज़ें मिलाते हैं, हल्का सा ऑयल डाला, उसमें आलू को बॉईल करा, आलू को मिक्स करा, मैश करा, उसकी स्टफिंग बनाने के लिए उसको लग रहा है, देखो ना आप खुजली कर रही है यार, मुझे भी कहीं दिक्कत ना हो जाए, तो होप सो ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि उनको टेंशन मेरी नहीं, मेरे साथ 2 बच्चे भी हो रहे हैं, उनकी भी टेंशन रहती है मुझे। तो वो कहता है कि उसे आप करेंगे ना मैश कर लो, और अपना सारा चाट मसाला हो गया, गरम मसाला हो गया, धनिया पाउडर हो गया, मिर्च हो गई, नमक हो गई, स्वाद अनुसार उनको मैश करके रख दो। अगर स्टफिंग जब बन जाती है तब हल्का सी मिल्क में लेना, उसे डीप करना, स्क्यूज़ करना, उसके ऊपर जो आपने स्टफिंग बनाई है हल्का सा रखना, और रोल ऐसी तरह से करके जब रोल बनते हैं ना वैसे। और गलती ये मत करना एक एक करके डालना, कि मैंने गलती करी है और फिर दोबारा ट्राई करना है। अब एक बारी गलती करके दोबारा ट्राई करना है कि कैसे बनेगा कैसे नहीं। सो होप सो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल, और देखते रहिए यूपी ब्लॉग्स। एडिटिंग में चल रही है मेरी, तो वो चलती जा रही है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा कब पोस्ट करूँ अपनी, इसमें कब क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी। तो अभी जो बाहर है ना, मैं वो दिखाना है, किन्नी भी शायद बिहार के लोग हैं, वो काम करते थे, उनके मालिक ने, ऑनर ने बाय एयर उन्हें उसके घर भेजा, क्योंकि ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही। वो इतना मतलब हाई फाई या करोड़पति नहीं कहते, अरबपति कंपनी वाले नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अरबपतियों ने जितने भी हैं उन्होंने कहते हाथ जोड़ लिए थे कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ही केसेस किए थे कि भाई हम तो इतनी सैलरी दे नहीं पाएंगे, काम है कि नहीं। इन जैसे छोटे छोटे लोगों सोचो कि दिल कितना बड़ा है, उसने 10 लोगों की बाय एयर टिकट निकाली है, उन्हें बाय एयर उनके घर भेजा बाकायदा, कि अभी काम उनका शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको अपने घर भेजा कि अपने घर जाइए अब, और अगर घर जाना है। तो मेरे ऋषि के लिए वही बोला है कि जितने बड़े दर्शन छोटे होते हैं, वैसे कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, वही सब चीज़ें हुई हैं। तो मुझे यही लगा कि अच्छा लगा बहुत, सब देखेंगे कि कम से कम कुछ तो लोगों में अभी भी ईमानदारी और कुछ है। और कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि हमने 2 महीने की सैलरीज दी थी, लेकिन वो फिर भी अपना जा रहे हैं छोड़ के, क्योंकि वो डर चुके हैं। एक तो कहते बीमारी पता नहीं कब ख़त्म होगी, ट्रेन में भुखमरी हो रही है, खाने की सुविधा ढंग से नहीं है, गर्मी है, लेट ट्रेन जा रही है, बंदे उसमें भी मर रहे हैं, बच्चे भी मर रहे हैं। आप ऐसे ही बंदों से देश चलता है, और ऐसी थोड़ी हेल्प अगर थोड़ा करके अगर जितने भी अरबपति और करोड़पति जितने भी हैं ना, अगर करते ना, अगर जैसे इन्होंने किया बाय एयर भेजे, उस टाइम चलो ट्रेन नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रही, अगर गाड़ियाँ कर देते या थोड़े पैसे मिला के आपस में भेज देते, तो बंदे इतने मरते ही नहीं, इतनी भगदौड़ नहीं होती। ये सारी चीज़ें बहुत होती गई, कुछ चीज़ें खुल गई हैं, कुछ बंद है, लेकिन फिर भी यही कि एक भी दिक्कत हो गई तो आप इन्फेक्टेड हो रहे हैं, और फिर उसके बचने की जो उपाय तो यही है, सैनिटाइज भाई करो, कहीं जा रहे हो तो दूर बना, कोशिश हम खुद करें, लेकिन सामने वाला आके ऐसे खड़ा हो जाता है। मेरे को अगर मैं बाहर निकलना होता है 10 लोग अगर तू भाई साइड हो जा, मैं फिर ऐसे ही ढूंढूंगा भाई, मेरे को नहीं आता, आप ढूंढिए। तो फिर कमेंट में कहते बोलने की तमीज़ नहीं है, मेरा कैसा बाप है कि सबको मैं तमीज़ से बोल दूँ। लोग मुझे जैसे होता है उसके साथ वैसे ही रहना पड़ता है, ठीक है। तो ये मत सोचो कि वो ये है, वो मेरा फ्रेंड है तो उसने अपने दोस्त को तू तड़ाक के समय से बोला है, तो हम दोनों आपस में कैसी बॉन्ड है, तो वो हमें वो शेयर करते हैं। तब लोगों को लगता है भाई ये मेरा कोई कुछ भी हो ना तो भी नहीं। और लास्ट टाइम लीस्ट ये कहना है कि थोड़ा दिमाग लगाओ और फालतू की बातों में ना चलो। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वॉच करते रहें चैनल, देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल, और उसमें अलविदा अपने इस छोटे से ब्लॉग को। नमस्कार, आप खुश रहें, सही रहे, सलामत रहें, घर में रहें, घर जा रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं तो फुल ऑन प्रोटेक्शन लेके जाएं, सैनिटाइज़ करें, अपने आप को पूरा सैनिटाइज़ करें। घर में आए तो सबसे पहले बाथरूम में घुस जाएं, नहाएं धोएं, अपने कपड़ों को पहले वॉश करें अच्छे से, फिर जाके किसी और से मिलें। तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।